हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे पीसीएस एग्ज़ाम के लिए 20 से 25 दिन बचे हैं। 20 दिन यानी 24 तारीख को है, तो आज 6 तारीख, लगभग 18 से 17 से 18 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों मैं पर डे जो इम्पोर्टेंट्स महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आपके एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देर न करते हुए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस जो लिया गया है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस है आज़ादी का अमृत महोत्सव के सुचारू क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति गठित की गई। ठीक है, तो अभी हाल ही में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए दोस्तों, और उसी 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री कौन है इसमें, अमित शाह ने आज़ादी महोत्सव का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की, किस अध्यक्षता क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया, तो वो गृह मंत्री सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया, इससे किस सीरीज के तहत विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे किस सीरीज के तहत विकसित किया गया है, कौन, रॉकेट RH-560। ठीक है, तो इसे किस सीरीज के तहत विकसित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो रोहिणी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा एकमात्र सूफी संत हैं जिसकी मज़ार पर होली खेली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे कौन से सूफी संत हुए जिनकी मज़ार पे क्या, होली खेली जाती है। ठीक है, तो होली उत्सव किसके मज़ार पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, कौन, शेख हाजी वारिस अली शाह। ठीक है, शेख हाजी वारिस अली शाह के, ठीक है, एक ऐसे सूफी संत हैं जिनके मज़ार पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, होली खेली जाती है, होली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक नृत्य दिया है और एक तरफ राज्य दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चंस दिया है, करागम जो नृत्य है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात सही है। मोहिनीअट्टम सभी को पता है, केरल में। ठीक है, घंटा मर्दाला, ठीक है, ये जो उत्सव है इसमें आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। तो कोल्लम जो है वो कर्नाटका में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ठीक है, तो जानते हैं खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल की दूसरे संस्करण की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि दूसरा संस्करण, ठीक है, पहला भी संस्करण जम्मू कश्मीर में हुआ था और दूसरा संस्करण भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एवं कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को पता होता है कि संयुक्त बैठक जो संसद में की जाती है वो बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं दोस्तों, स्पीकर करते हैं। परंतु बात करते हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो ये अनुच्छेद जो हो जाएगा दोस्तों वो अनुच्छेद हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 184(4) के तहत लोकसभा अध्यक्षता करते हैं। परंतु संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त अधिवेशन को जो बुलाने का कार्य करते हैं वो कौन कार्य करते हैं, वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट बुलाने का कार्य करते हैं, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का। और इसका अनुच्छेद पूछ लेता है तो संयुक्त अधिवेशन का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 108 में अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है,
कौन सा कि 1925 में जो ककोरी कांड के अभियुक्तों के ठीक है दबाव हेतु गठित की गई समिति में निम्न में से कौन से सदस्य थे। ठीक है, तो 9 जनवरी 1925 को ककोरी कांड हुआ था। ठीक है, जिसमें ठीक है इसमें कौन कौन से थे जिनके ऊपर क्या कर दिया गया था, जिनके ऊपर अभियुक्त कौन से अभियुक्त थे जिस पे क्या किया गया, गठित की गई थी समिति, उनका क्या नाम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनलाल सक्सेना, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता और अजीत जैन। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसके लिए खेद है। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, प्राइस ऑफ पार्टीशन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ पार्टीशन पुस्तक का लेखक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार यूपीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित AICC की बैठक में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एवं किसने विभाजन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, किसने रखा था, JB कृपलानी, कौन, JB कृपलानी और गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, इन्होंने प्रस्ताव रखा था पार्टीशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेनाओं का डेजर्ट फ्लैग 6th अभ्यास किस देश की मेज़बानी में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना का डेजर्ट फ्लैग यानी डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किस देश की मेज़बानी पर आयोजित किया जाएगा। तो ये जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो UAE सही हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा दोस्तों, मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन किसे कहा गया है, तो वो बिस्मार्क को कहा गया है। ठीक है, अगर आयरन मैन की बात करता है तो वो आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने कर या मरो का नारा दिया था। ठीक है, 1942 में, और हिटलर जो जनवरी के तारा साथ थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बिस्मार्क सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को मानते हुए लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय कर दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो समिति है उस समिति का नाम है सूर्य प्रकाश समिति। ठीक है, तो पहले क्या था, राज्यसभा टीवी आता था और लोकसभा टीवी आता था, इन दोनों को मिला करके अब क्या कर दिया गया है, संसद टीवी कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और किस समिति के अनुसार, तो सूर्य प्रकाश समिति के अनुसार कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 13 है, 1947 भारत विभाजन और पाकिस्तान की गठन की घोषणा निम्न में से कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो आंसर सही हो जाएगा शिमला में। ठीक है, शिमला समझौता हुआ था वहीं पर किया गया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को किस वायसराय अथवा गवर्नर जनरल ने बनाया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, ये नंबर कौन सा है, 40 नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी, जॉन लॉरेंस ने राजधानी शिमला को, ठीक है, क्या कर दिया गया है, वायसराय के रूप में बनाया गया था। शिमला को राजधानी जो है किस वायसराय के रूप में बनाया गया था, जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो इसका जो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भुगतान संतुलन में निहित अथवा सम्मिलित होता है। भुगतान संतुलन में निहित या सम्मिलित होता है, इसमें कूट का प्रयोग किया गया है। अदृश्य व्यापार, ऋण, उपहार, भीमा भाड़े या विनियोग। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो पहले अदृश्य व्यापार,
ठीक है, फिर ऋण, उपहार, बीमा भाड़े, विनियोग, यानी इसका आंसर जो डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक का राज्याभिषेक सिंहासनरोहण 2 बार हुआ। ठीक है, तो कौन सा ऐसा शासक था जिनका सिंहासनरोहण 2 बार किया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। कौन, फिरोज शाह, तुगलक, शिवाजी और औरंगजेब। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा क्लिनिक निम्न में से कहाँ कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी पशु चिकित्सा क्लिनिक इनमें से उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा, पहले तो गोरखपुर लखनऊ में है, फिर सैफई में है, ठीक है, फिर गोरखपुर में है, फिर मुजफ्फरनगर में है, फिर बागपत बड़ौद में है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, लखनऊ, सैफई, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला बात करते हैं, निम्न नृत्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ नृत्य दिया है और एक तरफ, ठीक है, उसका डिस्ट्रिक्ट दिया है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगर कर्मा की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्मा क्या है, सोनभद्र। ठीक है, अपना एकदम, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, सबसे दक्षिणतम जिला है। ठीक है, सोनभद्र। उसके बाद बात करते हैं अगला, धुरिया। धुरिया रुहेलखंड में नहीं होता है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, धीवर कहार सही है, नटवरी पूर्वांचल में बनाया जाता है। ठीक है, नृत्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं, आइए 19 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कोड को 1622, 1663, 1579 और 1526। तो अगर हम बात करते हैं 1526 की, पहला देखते हैं, तो 1526 का जो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 1526 की बात करते हैं तो हम यहाँ पहले डी का दूसरा मिला देंगे, क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो इस प्रकार डी का 2 सही हो जाएगा। और ऑप्शन आप देख सकते हैं डी का 2 कौन कौन में सही है, डी का 2 कौन कौन में सही है। ठीक है, तो इन तीनों में डी का 2 सही है। और आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 1622 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1622 ईस्वी में हुआ था आपका, ठीक है, क्या, गंधार मुगलों को छीना था। ठीक है, क्या, गंधार मुगलों को क्या कर दिया था, छीन लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, एक का, ठीक है, एक का 3 सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1663 में सती प्रथा पर रोक लग गई थी। ठीक है, डी सही हो जाएगा। 1526 में, ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। और 1579 में अकबर द्वारा अमोघत्व की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर की विजय के बारे में ऐतिहासिक तिथि क्रम से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो अकबर की विजय के बारे में ऐतिहासिक तिथि क्रम में निम्नलिखित कौन सा सही है। तो अकबर ने कौन कौन सा क्रमवार विजय हासिल किया है, इस पे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, पहले उसने मालवा को जीता था। ठीक है, फिर राजपूताना, फिर मेवाड़, फिर रणथंभौर। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं 21 क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सब बता सकते हैं, अकबर द्वारा चलाया गया था दीन इलाही धर्म। ठीक है, 1582 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला नेक्स्ट बात करते हैं, हुमायूं के वे 2 सैन्य अभियान कौन थे जिसमें उसके द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के कारण उसे अपना साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथों में खोना पड़ा। ठीक है, तो हुमायूं की ऐसी कौन सी नीति थी जिसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के कारण ही उसने अपना पूरा साम्राज्य शेरशाह को दे दिया, शेरशाह के हाथों खोना पड़ा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर। कौन सा, गुजरात और बंगाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु
इत्र विक्रेता के लक्ष्य को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है, यह कविता किस मध्यकालीन लेखक द्वारा रचा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो या तो अमीर खुसरो द्वारा, अबू फैजी द्वारा, अबुल फजल द्वारा या लाहौरी द्वारा। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों क्या, अमीर खुसरो द्वारा। ठीक है, तो अमीर खुसरो द्वारा बताया गया है कि अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के लक्ष्य को गुलाब पंखुड़ी को पराग प्रिय होता है, यह कविता मध्यकालीन लेखक द्वारा रचा गया। तो वो कौन से लेखक हैं, अमीर खुसरो। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को अपने उपदेशों में पहचान की। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, वो गुरु नानक देव कौन थे, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, कहाँ, तलवंडी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु जो हुई थी वो पावा में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा गुरु नानक देव सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा सही क्रम नहीं है, इसमें आंसर बताना है। तो सही क्रम कौन सा है, रामानुज सगुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। रामानुज का मानना था कि भक्ति के जरिए ही मुक्ति संभव होता है। रामानुज का विश्वास था कि मोक्ष प्राप्ति के बाद जीवन का अभिज्ञान होता है। रामानुज का विश्वास था कि ब्रह्म मिथ्या है। ठीक है, तो इसका जो 25 का आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। रामानुज का विश्वास था कि ब्रह्म जो था वो मिथ्या है, झूठ है, गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें अकबर, शहाबुद्दीन खां उल्का, जहांगीर, जुझारू सिंह बुंदेला, शाहजहां, जगत गोसाई या औरंगजेब गोजी अब्दुल बहाव। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जहांगीर द्वारा जुझारू सिंह बुंदेला। ठीक है, सिर्फ बी सही हो जाएगा। तो बी में कौन कौन से हैं, 1 और 3 है दोस्तों। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा जगत गोसाई, ठीक है, और ये ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका जो बी सही हो जाएगा। तो बी में कौन सा है, अकबर द्वारा क्या है, ये वाला सही हो जाएगा और 1-3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो शाहजहां, जगत गोसाई और अकबर, शहाबुद्दीन खां उल्का। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्म सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था, यह टिप्पणी किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। कौन, के निज़ामी। ठीक है, तो आंसर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, किसने कहा था कि शाही मुकुट की प्रत्येक मूर्ति, शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है। ठीक है, यह किसने कहा था कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो अमीर खुसरो द्वारा बोला गया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से भारत के प्रथम मुस्लिम स्मारक हैं जो योजनाओं में अष्टभुजी हैं। ठीक है, तो योजना में अष्टभुजी हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो खान जहांगीरी तेलंगानी का मकबरा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ था। ठीक है, तो इसको सभी को पता होगा दोस्तों, यूरोपीय तो ब्रुसेल्स। ठीक है, जो नाटो की, ठीक है, राजधानी है ब्रुसेल्स। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए। ठीक है, तो चोल युग धार्मिक विकास के लिए जाना जाता था, ग्रामीण सभाओं के लिए जाना जाता था, लंका से व्यापार के लिए जाना जाता था, या राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए जाना जाता था। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो ग्रामीण सभाओं के लिए विशेष, ठीक था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन प्रस्ताव संबंधित है
कौन सा प्रस्ताव? दक्कन प्रस्ताव जो संबंधित है वो किसके लिए प्रस्तावित संभावित है? ठीक है, तो भारतीय रुपयों के अवमूल्यन के लिए, तकनीक ज्ञान का आयात के लिए, बौद्धिक संपत्ति के अधिक से अधिकार के लिए, या निर्यात हेतु औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, बौद्धिक संपत्ति के अधिकार के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो महाराष्ट्र या केरल या उत्तर प्रदेश लखनऊ या कर्नाटक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा केरल का इडुक्की जिला। ठीक है, केरल का इडुक्की जिला, आप जानते हैं केरल में इडुक्की जिले के पास एक ठीक है बांध है जिसको मुल्ला पेरियार बांध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने कहा था कि लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का भविष्य खतरे में है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34। ठीक है, तो किसने कहा था कि जो लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का भविष्य जो है बहुत खतरे में है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा? रिचर्ड ए फॉल्क। ठीक है, रिचर्ड ए फॉल्क। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिचर्ड ए फॉल्क। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 1971 द्वारा। कब? 1971 द्वारा। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी सामंत झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन जो सही है वो क्या है? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हो गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो कौन सा सही है दोस्तों? बी सही है, कांग्रेस, यानी ठीक है बी ऑप्शन सही है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 37 की बात करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के शब्द की जो लंबाई की जो परास होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, कितने बिट तक होती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, यानी 64 बिट तक होती है। कितना दोस्तों? 64 बिट तक होती है। तो इस प्रकार डी इज राइट आंसर। ठीक है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है इसमें से पूछ रहा है। ठीक है, तो मुंह से कौन सा? ताशा बजाया जाता है, अलगोजा बजाया जाता है, नौबत बताया जाता है, या एक तारा बजाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, अलगोजा बजाया जाता है। अगला बात करते हैं, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था? ठीक है, तो भूपोर्तम आंदोलन किसने चलाया था? कौन सा राज्य चलाया था? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश चलाया था दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो भारतीय राज्य है जिससे म्यांमार सर्वाधिक सीमा तय करती है? तो इसका जो आंसर से हो जाएगा वो अपना पूर्वोत्तर भारत। हालांकि पूर्वोत्तर भारत तो सभी हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, ऑपरेशन गैंडा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन गैंडा जो है एक प्रकार का, अब दिमाग में ये आएगा कि गैंडा है तो कोई जानवर होगा, गैंडा एक जानवर है, तो ये गैंडा प्रजाति के संरक्षण हेतु चलाया जाने वाला अभियान है। लिट्ठे के विरुद्ध श्रीलंका सरकार का अभियान है। उल्का उग्रवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान है। कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सही हो जाएगा? उल्का उग्रवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें क्या है? लाइगेसेज आणविक श्रृंखला है, डीएनए पॉलीमरेज आणविक कैंची है, हेपेटाइटिस बी जीवाणु है, या रेटिना अपवृद्धि मध्य मस्तिष्क है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो ए सही है, लाइगेसेज आणविक श्रृंखला है। कौन सा? आणविक श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, तो अगला नेक्स्ट बात करते हैं।
ठीक है, संविधान से लिया गया है। कल्याणकारी योजनाएं, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें पूछ रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है अगला कि नई रोशनी दिशा, और इधर दिया हुआ है कुछ, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, या स्वावलंबन योजना, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा क्या, 1 4 2 3 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, जिब्राल्टर जल संधि किसके मध्य स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो किसके बीच स्थित है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका के मोरक्को और यूरोप, ठीक है। तो इसका प्रकार आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, अफ्रीका व यूरोप के मध्य, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे मिलान बिंदु है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि सुपर बिंदु जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे मिलान बिंदु दिल्ली, नागपुर, सिकंदराबाद या झांसी, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, क्या, झांसी, ठीक है। तो इस प्रकार डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासक का भाग नहीं था, ठीक है। तो 46 का जो आंसर सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, अग्रहारिक। कौन सा, अग्रहारिक निम्नलिखित में से अधिकारी था जो मौर्य प्रशासक का भाग नहीं था, ठीक है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल द्वारा किस राजवंश की वास्तुशैली की विशेषता है, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल, ठीक है दोस्तों, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल द्वार किस राजवंश की वास्तुशैली का, ठीक है, विशेषता है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, 47 की बात करते हैं तो 47 का आंसर बी इज राइट आंसर। कौन सा, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी विजयनगर, ठीक है दोस्तों। तो विजयनगर सही है, ठीक है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मल्लखंब अभी जो है, ठीक है, यूनिवर्सिटी यूथ गेम में मल्लखंब एक, ठीक है, खेल है, उसे सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मल्लखंब किस राज्य के राज्य खेल का नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 48 का जो आंसर सही हो जाएगा, मल्लखंब जो है वो मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी का राज्य खेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 है, वाटर गैस निम्न में से किसका मिश्रण होता है, वाटर गैस में निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो 49 का जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिसिडेक्स सर्वेक्षण का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो क्रिसिडेक्स सर्वेक्षण का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर डी इज राइट आंसर। कौन सा, SME द्वारा, ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा, SME द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संस्था द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु एक नई दीर्घकालीन रणनीति 2030 तैयार की गई है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC है, ठीक है, वाशिंगटन DC है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो सी सही हो जाएगा। हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आग के फैलाव के कारण चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व पार्क है वो उड़ीसा में है, ठीक है, कौन सा, उड़ीसा में। अगला बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हजारों स्तंभ वाला महल अलाउद्दीन ने बनवाया, रूखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया, काली मस्जिद जौना शाह द्वारा, या आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, आदिलाबाद का किला जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से आगरे के किले में स्थित नहीं है। दीवान-ए-आम, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद या रंग महल, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो रंग महल नहीं है, क्या, रंग महल नहीं है, बाकी ये सभी हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, रंग महल। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, ठीक है, रक्त द्वारा,
फुफ्फुस धारा द्वारा, ऊतक द्वारा, इसमें से कूट का सही क्रम बताना है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, पहले क्या होता है, फुफ्फुस द्वारा, उसके बाद फिर रक्त द्वारा, फिर ऊतकों द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर अगला क्वेश्चन में, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह व हर्षल गिब्स की बराबरी की। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो कायरन पोलार्ड ने, ठीक है, अभी क्या कर दिया, युवराज सिंह और हर्षल गिब्स की बराबरी की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा, वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023 या वर्ष 2024। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है। कौन सा ऑप्शन, सी इज़ राइट आंसर 23 में। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं, ई सिगरेट को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, ई सिगरेट को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो इंडस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किससे, इंडस के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट में कूट क्या भाषा का प्रयोग किया है, कार्बनिक अवशिष्टों से ऊर्जा तथा संपदा उत्पन्न करने का लक्ष्य इस योजना में रखा गया है, या यह योजना केंद्रीय पेयजल का एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है, तो इसका आई थिंक दोस्तों दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर सी ही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, नेक्स्ट ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के किस यान ने DRDO के सिंधु नेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विज्ञान का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस यान के द्वारा DRDO सिंधु सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा, PSLV C-51। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, PSLV। ठीक है, C-51 द्वारा क्या कर दिया गया है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में किस कारोबारी को विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, एलन मस्क। ठीक है, तो एलन मस्क को हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कारोबारी का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन सा सही है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। इसमें एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें नहीं पूछ रहा है या इसमें से है पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार हम गलती कर देते हैं, नहीं को छोड़ देते हैं और पढ़ते चले जाते हैं और वहाँ आंसर गलत कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि इसमें नहीं पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर इसमें सही हो जाएगा मानस सही हो जाएगा। ठीक है, मानस 1996। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनओमी है। ठीक है, तो अनओमी कौन सा यंत्र है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, अर्धचालक डायोड। ठीक है, तो इस प्रकार सी इज राइट आंसर, सॉरी बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 64, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है। ठीक है, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा। क्या, एक स्टैंडर्ड RNA होता है, एक स्टैंडर्ड RNA होता है, यानी इसका बी इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसका जो आंसर 65 का जो है वो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक
परमाणु का संकरण sp3 है, यही क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक परत षड्भुजीय वलयों से बनी होती है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, परमाणुओं की पूरी परत के ऊपर इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है, ये भी सही है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ये गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 66 का, वो भी सही है, इंद्रावती। ठीक है, तो इंद्रावती कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। इसमें से है कौन कौन से, तो इसमें से है हेमावती, अमरावती और अर्कावती। ठीक है, तो इंद्रावती इसमें से नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पहली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, नौरीन हसन को। ठीक है, नौरीन हसन को क्या किया गया है, अमेरिका फेडरल रिजर्व की पहली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला बात करते हैं, भारत का संविधान निम्नलिखित उपबंधों में कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ। ठीक है, तो इसमें से निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध या न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनमें से कौन सा है, स्कूट का प्रयोग करके बताना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या बताया गया है दोस्तों, निर्वाचन और नागरिकता के बारे में बताया गया है। 26 नवंबर 1900 को प्रभावी हुआ था, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो पीवी सिंधु। ठीक है, क्या पीवी सिंधु को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्तंभों पर निम्नलिखित विचार कीजिए। ठीक है, बासाड़ स्तंभ, शंकिसा स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ या लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, कूट का प्रयोग दिया है, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, इसमें सांची स्तूप और सारनाथ स्थित। ठीक है, तो उपरोक्त में से स्तंभ शीर्ष स्तंभ कौन सा है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1 4 5 6। ठीक है, तो 1 4 5 6 यानी एक क्या है देख लेते हैं दोस्तों, तो एक जो हो जाएगा वो कौन सा, बासाड़ स्तंभ। ठीक है, फिर 4 कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बासाड़ स्तंभ। ठीक है, फिर लौरिया नंद कानन स्तंभ। ठीक है, उसके बाद फिर 5 में सांची स्तूप और 6 में सारनाथ स्तूप। ठीक है, तो इस प्रकार बी इज ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, चिल्का झील, वुलर झील, पुलिकट झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, कोलार झील। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से तो सभी लग रहे हैं, क्योंकि चिल्का झील उड़ीसा में है, वुलर जम्मू कश्मीर में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, केवलादेव राजस्थान में है, लोकटक मणिपुर में है और कोलार कर्नाटका में है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें बी सही होना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 6। ठीक है, तो यानी 5वां नहीं है, पुलिकट नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 6। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अगला, स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप एवं प्रकृति पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्या था, उसकी प्रकृति पर विचार करना है। इस आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा सक्रिय प्रतिरोध का आह्वान भी किया गया था। जनशक्ति में विश्वास पर आधारित यह प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। प्रभावी संगठन के अभाव में यह आंदोलन शिथिल पड़ गया था। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल एक। ठीक है, तो केवल एक सही हो जाएगा, इस आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा सक्रिय प्रतिरोध का आह्वान भी हो गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मुख्यमंत्री
से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। अगला, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। ठीक है। तो इसका जो 73 क्वेश्चन है वो केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बात गलत है। सिर्फ सही कौन कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर जो सही है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये सही है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है, ये सही है। तो इस प्रकार आंसर जो सही हो जाएगा इसका वो बी सही हो। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, यानी 2 और 3, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको 73 क्वेश्चन करवा दिया। इसके आगे, ठीक है, 73 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन आपको करवाना है। तो इसके जो अगला पार्ट आएगा, लंबी वीडियो हो रही है, इस कारण से दोस्तों मैं अब यहीं तक करवा पाऊँगा। ठीक है। अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।